हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सोवियत मेड टुपोलेव Tu-160, जिसे नेटो अपनी टर्म में वाइट सॉन भी कहते हैं, जो कि सोवियत मेड न्यूक्लियर कैपेबल हैवी स्ट्रेटजिक बॉम्बर है। इस पर डिटेल में डिस्कशन होगी। इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, इसकी डेवलपमेंट और डिज़ाइन कब हुआ, इसकी मॉडर्नाइजेशन रशियन एयरफोर्स ने कब की और इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इन सब चीज़ों पर डिटेल में डिस्कशन होगी। सो स्टिक विद अस। वीडियो बनाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुँचाएँ। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। – 2002 में रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने काजान एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत काजान एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन Tu-160 के वेरिएंट्स को मॉडर्नाइज करेगी और उसमें जदीद रशियन एयरफोर्स टेक्नोलॉजी जो है वो इंस्टॉल की जाएगी और इन्हें आज के दौर के हिसाब से मॉडर्नाइज किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री, ये डिफेंस एग्रीमेंट ऑलमोस्ट 3.4 बिलियन रूबल्स यानी कि 102 मिलियन $US का था, जिसके तहत काजान एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन कंपनी ने टुपोलेव 160 के बहुत से वेरिएंट्स को मॉडर्नाइज किया था और इसमें लेटेस्ट रशियन एयरफोर्स टेक्नोलॉजी इंडक्ट की थी। टुपोलेव Tu-160 की प्रोडक्शन और डेवलपमेंट लेट 80s में शुरू हुई और बताया जाता है कि रशियन डिफेंस कंपनी काजान एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन ने टुपोलेव ग्रुप के साथ मिलकर इसे डेवलप और डिज़ाइन किया था। जहाँ तक इसके प्रोजेक्ट की बात है तो ये लेट 80s में शुरू हुआ था, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू थी। बताया जाता है कि 18 दिसंबर 1981 को टुपोलेव Tu-160 के पहले वेरिएंट ने अपनी उड़ान भरी थी और अप्रैल 1987 को सोवियत एयरफोर्स ने अपनी फ्लीट में इसे कम्प्लीटली इंडक्ट कर लिया था और तब से लेके अब तक टुपोलेव Tu-160 के 37 वेरिएंट्स हैं जो कि रशियन एयरफोर्स में इन सर्विस हैं। टुपोलेव Tu-160 एक सोवियत मेड न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जिसे सोवियत यूनियन ने लेट 80s में बनाना शुरू किया था और बताया जाता है कि लेट 80s में ही सोवियत एयरफोर्स ने इसे अपनी एयर फ्लीट में इंडक्ट कर लिया था। Tu-160 दुनिया का सबसे पहला और मोस्ट एडवांस स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर है जो कि सोवियत यूनियन ने डेवलप और डिज़ाइन किया है और बताया जाता है कि US ने इसे कॉपी करते हुए अपना ही एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैयार किया है, जिसे ZB-70 वेरकाई कहा जाता है। बेसिकली Tu-160 बहुत ही ज़्यादा एडवांस और मॉडर्नाइज न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है और बताया जाता है कि इससे न्यूक्लियर शेल भी गिराए जा सकते हैं किसी भी मुल्क के ऊपर। जहाँ तक टुपोलेव 160 के ऑपरेटर्स की बात है तो आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, रशिया और यूक्रेन वो वाहिद एयर फोर्सेस हैं जो कि अब तक यूज़ कर रहे हैं टुपोलेव 160 न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को अपनी एयर फ्लीट में, और रशिया ने अब तक किसी भी मुल्क के साथ इसकी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की। जहाँ तक टुपोलेव 160 की स्पेसिफिकेशन है तो अकॉर्डिंग टू रशियन डिफेंस सोर्सेज इसे 4 क्रू मेंबर्स ऑपरेट करते हैं, जिसमें से एक पायलट होता है, एक को पायलट होता है, एक बॉम्बार्डर होता है और द फोर्थ वन इज़ डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर, जो कि डिफेंसिव सिस्टम को ऑपरेट करता है और कहाँ बॉम्ब गिराने हैं, नेविगेशन और बाकी जो स्ट्रेटजिक रूट्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। जहाँ तक टुपोलेव 160 की लेंथ है तो इसे 54.1 मीटर्स बताया गया है। इसका विंग स्पैन 55.7 मीटर्स का है। इसकी जो हाइट है यानी इसके कॉकपिट से लेके ज़मीन तक का फासला वो 13.1 मीटर्स है। इसका मैक्स टेक ऑफ वेट यानी ये कितना वज़न लेके उड़ सकता है तो वो 2,75,000 kg है। इसकी मैक्स स्पीड 2220 किलोमीटर फी घंटे की है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 70 मीटर्स पर सेकंड का है। आई होप आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।